हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। बीपीएससी टीआरई फोर टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के लेकर आए हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है और भी सब्जेक्ट का करवाया जाता है। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया था? ऑप्शन ए दिया 1950, ऑप्शन बी दिया 1951, ऑप्शन सी है 1967, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता का प्रस्ताव अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 में पारित होने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था जो सुरक्षा परिषद थी, लेकिन इसके प्रस्ताव के बाद, ये प्रस्ताव पारित होने के बाद सुरक्षा परिषद के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और इस प्रस्ताव ने महासभा को सुरक्षा परिषद से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सजीवन के लिए बना हुआ है? ऑप्शन ए दिया बोधा, बी है लास्की, सी अरस्तु, डी है उपप्रमुख से अधिक, ई है उपप्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अरस्तु ने कहा था कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सजीवन के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए दिया बेंथम को, ऑप्शन बी दिया है लॉक को, ऑप्शन सी है ऑस्टिन को, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपप्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑस्टिन को प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत प्रतिपादक का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया अरस्तु, ऑप्शन बी दिया है मिल, ऑप्शन सी है रूसो। तो ये रूसो का मत है कि मनुष्य को स्वतंत्रता होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए दिया व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी दिया है विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है उपप्रमुख से एक से अधिक, ये है उपप्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यापार और व्यवसायिक स्वतंत्रता जो है ये ब्रिटिश नागरिक के अधिकार का दावा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्राक्कलन समिति है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति संसद की 3 वित्तीय समितियों में से एक है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है? फर्स्ट दिया स्थगन प्रस्ताव, सेकंड दिया प्रश्नकाल, थर्ड दिया पूरक प्रश्न और नीचे दिया है कूट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन केवल एक, केवल दो, केवल थर्ड दिया है तो एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन में इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। यह विचार है, किसका विचार है? ऑप्शन दिया अरस्तु का, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी का, सी है बेंथम का, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपप्रमुख से कोई नहीं। तो बेंथम का विचार है कि प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान मान्यता देता है? भारत का संविधान क्या मान्यता देता है पूछा है। ऑप्शन ए दिए केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, बी है केवल भाषाई अल्पसंख्यक, सी है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, डी है उपप्रमुख से एक से अधिक, ई है उपप्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को
किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में इसमें सही आंसर दिया नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? ऑप्शन ए दिए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची, डी है ऊपरी में से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में ये दिया गया है कि दल बदल जो है निषेध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है और नीचे दिया गया है कूट दिया गया है। ठीक है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। हेगल किससे संबंधित? तत्वशास्त्री से संबंधित है, ए का 4 हो जाएगा। ऑस्टिन किससे संबंधित? न्यायिक से संबंधित है। मैकाइवर ये समाजशास्त्री हैं। गार्नर विवरणात्मक हैं। ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। ए का 4, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है, एक किसका इंगित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक सर्वाधिकारवादी राज्य को इंगित करता है कि सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। आप फर्स्ट दिया है कैबिनेट सचिव, सेकंड है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, थर्ड है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फोर्थ है भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम क्या होगा पूछा है, तो इनका सही क्रम देखते हैं क्या होगा। नीचे कूट दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। प्राथमिकता के आधार पर पूछा है तो पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे, फिर उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे फर्स्ट नंबर पर, फिर उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे और फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे और फिर उसके बाद कैबिनेट सचिव हो जाएंगे। ठीक है, तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इंटरनेट पर पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए दिया अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 19, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में बताया गया है कि इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये लास्की ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्न में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? तो ये किसने विचार दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लास्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं, तो कौन जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं? कौन सी रचनाएं हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी है, थॉट ऑन पाकिस्तान ये भी है, द बुद्धा एंड हिज धम्म
ये भी है। तो ये तो सभी हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक हो जाएगा। ठीक, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? किसका कथन है ये? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गार्डनर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। कौन से आवश्यक तत्व हैं राज्य के? तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता जो है ये राष्ट्र के आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? पूछा है। ऑप्शन ए दिया एलेक्स डी टाकविले, बी है जे रूसो, सी है जे.एस. मिल, डी है प्रमुख से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाए क्योंकि ऑप्शन में जो है ये सभी लोकतंत्र का सिद्धांतकार पूछा है, तो ये है, लेकिन ऑप्शन नंबर ई हो जाए क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 352 भारतीय, वही क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज से एवं विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अनुच्छेद 80 के तहत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा किए गए हैं? कौन से कार्य संविधान सभा द्वारा किए गए हैं पूछा है। 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, बी दिया है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, सी है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाना, डी है प्रमुख से एक से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद या व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है। संविधान अनुच्छेद 350A यह व्यवस्था करता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना और प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए। 350A जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? तो ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लॉर्ड एक्टन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैध संप्रभु व निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके या परिभाषा दी है? तो ये परिभाषा किसने दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गार्डनर ने दी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।